अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आमिर सोहेल बिदरी 9 न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। तो आज हमारा एक खुसूसी इंटरव्यू होने वाला है बिदर में। बिदर शहर के बहुत ही मैं बोल सकता हूं बाइज्जत शहरी है और बहुत ही मशहूर मारूफ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मकसूद चंदा साहब। तो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है सारी हिंदुस्तान की, सारी दुनिया की, उसके बारे में हम लोग बात करने आए हैं डॉक्टर मकसूद चंदा साहब के साथ। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मकसूद चंदा साहब का एक हमारे बिदरी 9 न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल करता हूं। सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब अर्ज़ सामाईन, मैं आपके सामने इससे पहले कई मरतबा पेश हुआ हूँ। इस मरतबा इन्होंने मौका दिया है। ये मुझसे जो भी चाहते हैं, मैं अपनी दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात की वजाहत करूँगा। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, मेरे कुछ सवाल हैं और ये जो आम पब्लिक है और आम लोग जो आजकल सफ़र हो रहे हैं, और मैं बोल सकता हूँ सारी दुनिया में ये वबा चल रही है, तो कोविड-19, तो उसकी सिचुएशन और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत ही कम हुआ है। इसके बाद थर्ड वेव भी आने वाला है, उसके बारे में लोग बोल रहे हैं और कई एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर आप कुछ मशवरा दीजिए पब्लिक को। इसके बारे में एक सबसे पहले बात बताता हूँ कि लोगों में गैर ज़रूरी गलतफहमी है। ये सच है या झूठ है? सच्चाई है, गवर्नमेंट का बना तमाशा है। एक आदमी वक्त वाहिद में, एक आदमी है, दो आदमी है, चार आदमी को बेवकूफ़ बना सकता है। वक्त वाहिद में एक आदमी पूरी दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जबकि दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, किंगडम्स हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, हर जगह जब इस बात को आम हो चुकी, हर जगह इसके साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि कोविड वायरस एक बीमारी है जो आ चुकी है, उसके बावजूद भी कई लोगों ने इसको यकीन नहीं किया। जो सबसे बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से बहुत लापरवाही हुई, उस लापरवाही की वजह से हमने बहुत बड़ा खामियाना, बहुत बड़े लॉसेस को फेस किया है। पहली गलती। दूसरी बात, जब आ गई बीमारी, लोगों ने बेइंतहा डरा इससे। खौफ, ये डर व खौफ इस हद तक था इनमें कि इस डर और खौफ से कई अमवात हुए हमारे पास। तीसरी एक बात, एक सोशल स्टिग्मा। लोगों में कोई बीमारी कहने के लिए कभी कभी डरते हैं, छुपाते हैं। पता नहीं, हमारे एरिया में मैंने देखा है कैंसर नहीं बोलते मरने तक भी। क्यों छुपाते हैं? भैया आपने कोई गलती की है जिसके वजह से बीमारी आई है तो यकीनन छुपाइए। ये बीमारी दुनिया भर में है, किसी को कहीं भी कैच कर ली। इसके बावजूद मैं ये बात इसलिए वाज़ेह तौर पे क्लियरली कर रहा हूँ कि मैंने कई पेशेंट्स को घर से निकाला है ज़बरदस्ती, खींच कर, हाथ पकड़ कर, रिक्वेस्ट करके, नहीं हम घर से नहीं निकलेंगे, मर जाएंगे परवाने, यहाँ घर में अंदर रह के मरेंगे, बाहर निकल के नहीं बोलेंगे। आप बाहर के लोग पत्ता नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना? ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। ये क्यों स्टिग्मा, ये क्यों खौफ था आपके ज़हनों में, जिसकी वजह से पेशेंट्स अगर जल्दी दवाखाना जाते तो बहुत बेहतर तरह से इलाज होता, बच के निकलते। देर करने के बाद पहले तो खुद तकलीफ बर्दाश्त कर लिए, वहां जाने के बाद बेइंतहा तकलीफ में, और डॉक्टर्स की बड़ी तकलीफ में डाला इन्होंने। पूरे इमरजेंसी मेडिसिन को इस्तेमाल करना पड़ा और कई पेशेंट्स मर गए। इसकी बड़ी जिम्मेदारी पे लोगों पे आती है। इनको सही अवेयरनेस भी नहीं दिया गया। जहाँ तक कि गवर्नमेंट का सवाल पैदा होता है, गवर्नमेंट को जो लॉकडाउन वगैरह की चीज़ें हैं, अवेयरनेस के हैं, बहुत पहले करना चाहिए था। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चली, अवाम के हिसाब से नहीं। उनके अपने कुछ एजेंडे थे, उन एजेंडे को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन है, ऐसी चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि सेकंड वेव में बसों कल्याण में बीदर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा डेथ हुए। उसका रीज़न क्लियर मालूम है आपको? क्या इलेक्शन नंबर 2 पे बीदर में हुए। क्यों? ये बात औराद में नहीं, बात ये बात भालकी में नहीं हुई। आप पास रीज़न क्लियर सामने है। तो ये तमाम चीज़ों को करना चाहिए था गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट एक बड़ी चीज़ है, उसके पास सलाहकार होते हैं, वो अहल ज़रा सा बेहतर सोचने वाले अच्छे लोग हों, हम सब का कल्याण होता है, अच्छा होता है। गलत सोच हो या सिर्फ हुकूमत की चापलूसी करके जिएंगे तो वो भी बर्बाद, हम भी बर्बाद। उसके रिजल्ट आपने देखा। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि बीमारी को पहचानने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द हॉस्पिटल या दवाखाने को या एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वेव देखा और थर्ड वेव देखा, सेकेंड वेव देखा, तो अभी थर्ड वेव आने के इम्कानात बोल रहे हैं सभी लोग,
कई एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, तो थर्ड वेव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये होगा या नहीं? इसलिए कि जरासीम बाकी हैं, इंसान में है, और अगर इंसान में हो तो ये बीमारी इंसान से इंसान को फैलती है। बदगौर से सुन लीजिए, ये इंसान से इंसान को फैलती है, इसलिए जब ये इंसान में है तो कभी भी फैल सकती है। कभी ये बीमारी पूरे अपने साइंस को जाहिर तक करके आती है, कभी बगैर जाहिर करके कि इंसान में मौजूद होती है, उससे फैलती है, उसको असर नहीं होता। वो सोसाइटी के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। आज माशरे में तमाम चीज़ें खुल गए, खुलने के बावजूद भी ये सरकार ने आपको मौका दे दिया करके खाने के लिए, लेकिन अवाम को चाहिए कि हर चीज़ को, दूध को लाने जाए एक मरतबा, तरकारी के लिए एक मरतबा, लकड़ी के लिए एक मरतबा, इसके लिए नहीं, एक मरतबा प्लान डाल के हर चीज़ खरीद लेके आ जाए। इस तरह से अपने मूवमेंट को कम करें, लोगों को कांटेक्ट को कम करें, तो यकीनन इसको रोक सकते हैं। जब बीमारी है तो चांसेस है कि थर्ड वेव आ सकती है। चूंकि लोगों में थोड़ी सी एहतियात आ चुकी है, वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे कर चुके हैं, हो सकता है कि थर्ड वेव उतनी ज़ोरदार ना आए या रुक जाए, जिसमें ख़ासकर बच्चों के बारे में कहा जा रहा है। बच्चों में उतनी ज़्यादा नहीं है, बड़ों में भी ज़्यादा है, केसेस हैं बड़ों में बराबर। वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं जल्दी से जल्दी आकर, और उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल रही। दुआ करें, दुनिया एक बोलती है, हम एक बोले कि थर्ड वेव इंशाअल्लाह ऊपर वाला चाह तो नहीं आएगी और ये बीमारी हमसे चली जाएगी। मैं दिल की गहराई से चाह के बोल रहा हूँ कि साइंस तो कहती है आने वाली है, हम कहते हैं कि नहीं आए तो बेहतर है, नहीं आएगी, एहतियात कर लो। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब आपने कि थर्ड वेव नहीं आएगी तो ही बहुत अच्छा है। दुनिया में कई चीज़, सारी दुनिया रुक चुकी है एक मायने में देखेंगे तो। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हॉस्पिटल्स को जाना सही टाइम पे और सही इलाज करवाना, तो हॉस्पिटल्स की यहाँ पे जब बात आती है तो आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें डॉक्टर्स का बहुत अच्छा रोल किया गया है सारी दुनिया में। डॉक्टर्स एक, मैं बोलता हूँ कि एक फरिश्ते के रोल में काम कर रहे हैं, बट उसी तरह वहाँ कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। और कई हर किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे आप तो वहाँ पे आप लगेंगे एक पैकेज मिल जाएगा, ये टेस्ट करवाने हैं, ये मतलब बिला फजूल के कुछ टेस्ट करवाते हैं। तो उन डॉक्टर्स के लिए और ऐसे डॉक्टर्स जो कर रहे हैं उसके लिए आप कुछ मशवरा देंगे? मैंने कहा ना कि मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि पेशेंट लेट गए। दूसरी बात, हर सोसाइटी में, हर सेक्शन में, हर जात, हर मजहब में अच्छे और बुरे हैं। बुरों की तादाद हमेशा कम है, इसलिए दुनिया चल रही है। और मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल प्रोफेशन पाक है इन चीज़ों से, यही इंसानों से बना हुआ एक प्रोफेशन है, इसमें भी अच्छे और बुरे लोग पाए जाएंगे। मैं इस बात को थोड़ा सा मुख्तसर करके ये बोलूँगा कि एक बात लिख लीजिए, ये मेरा इशारा डॉक्टर्स की तरफ है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो सबसे बेहतर जज मैं हूँ, और मैं जानता हूँ कि कहाँ तक गलत कर रहा हूँ। और एक बात सुन लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें ये मौका दिया है कि लोगों ने आपको नेक्स्ट टू गॉड, ऊपर वाले के बाद सबसे बड़ा मुकाम आपके पास देके आपके पास आपका तन मन धन सब कुर्बान करते हैं। एक इंसान अपने आप को पूरी तरह से नेकेड करके डॉक्टर के पास पेश होने तैयार है। एक औरत अपनी इज्जत इन तमाम के बावजूद भी, तो क्या मानती है आपको? तो वहाँ आपका मुकाम बहुत ऊंचा होगा डॉक्टर साहब। वहाँ आप अपने मुकाम को पहचानिए। दौलत पैसा ही सब कुछ नहीं है, मान मर्यादा, इंसान की ज़िंदगी बहुत वैल्यूएबल है। अगर कोई करते हैं तो उनका दिल बेहतर जानता है। इन कामों से बाज आ जाइए, मत कीजिए। और जिन्होंने सर्विस किया गया, यकीनन काबिल तारीफ़ है। ह्यूमैनिटी की सर्विस, इससे बेहतर सर्विस नहीं। आपको बता दूं, एक आदमी एक दूसरे आदमी को लकड़ी से छूकर भी बात नहीं कर सक रहा था। वहाँ एक डॉक्टर एक पेशेंट के मुंह में मुंह डाल के काम किया है। एनेस्थीसिया, इंट्यूबेशन के दरमियान में उसके मुंह में, पेशेंट के मुंह में एक 4 उंगल का फासला नहीं होता। कितना बड़ा रिस्क है। डॉक्टर्स ने बड़ी कुर्बानी दी है। कुछ गलतियां हैं तो मैं अवाम से चाहूँगा कि उन्हें माफ़ कर दें। डॉक्टर्स में गलतियां हैं तो अपनी इस्लाह कर लें और ख़िदमत का जज्बा रखें और ख़िदमत कीजिए। आपके मुक़द्दर में जितना है वो आकर ही रहेगा। डोंट रन बिहाइंड मनी, डू द सर्विस, इट विल बी रिवॉर्डेड दिस वर्ल्ड इवन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही बात बताई डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सारी
सारी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हर प्रोफेशन के लोगों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि डोंट रन बिहाइंड द मनी, ये बहुत ही अच्छा स्लोगन आपने बताया। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका प्रोफेशन एक मेडिकल फील्ड में भी है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप, और कई ऐसे सोशल काम करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, और कई सालों से एक बहुत ही कम और मामूली फीस में आप अस्पताल चलाते हैं, खुसूसन बिदर की ओल्ड सिटी की जो आवाम है उसमें वह बहुत ही अच्छे खिदमात अंजाम दे रहे हैं आप। तो अभी जो प्रेजेंट हालात है बिदर शहर के, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन खोला है अभी रिसेंटली, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा तशरीह कर दीजिए। मैं इनके सवाल के जवाब पे आने से पहले कोविड का एक आखिरी बात करता हूँ। मैंने आपको एक बात बता दी कि ये बीमारी इंसान से इंसान को फैलती है, तो मैंने कहा एक चेन सिस्टम आ गया। तो जब बीमारी का आपने मैं आपको बता दिया क्या है, उसको तोड़ना भी आपके हाथ में है। ये चेन तोड़ दीजिए, वहीं रुक जाएगी। सपोज बीमारी मुझ में है, आप मेरे करीब मत आइए, कीप ए डिस्टेंस, गैर जरूरी शेखर मत कीजिए, मेरे गले मत पड़िए, दूर से बात कर दिए, दूर से चला जाइए, और आप मास्क लगाइए। ये थोड़ी सी एहतियातें हैं। फिर अपने घर जाते ही बेहतरीन तरह से अपने हाथ धो लीजिए, खासकर चेहरा धोकर नाक को अच्छी तरह से छिड़क लो। थोड़े से जरासीम आए तो नाक के जरिए से पास होते हैं, आप नाक में थोड़ा सा पानी चढ़ाकर बेहतरीन ताकत से छिड़क दीजिए, पूरे जरासीम वहीं साफ। और ये जरासीम एक 6-8 फीट के डिस्टेंस के ज़्यादा क्रॉस नहीं करते, ये फ्लाई नहीं होते, ये उड़ते नहीं हैं, सिर्फ हमारी प्रेशर से, मेरी सांस से। अगर मैं बीमार हूँ, सांस के दरमियान से 5, 10, 25, 50 निकलेंगे। बात करता हूँ 50 से 100 निकलेंगे। छींकता हूँ या खांसता हूँ तो मिलियंस में निकलेंगे, और उनका प्रेशर भी ऊंचा होगा, काफ़ी दूर तक आते हैं। वो डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। बात के दौरान तो ज़रा और करीब 6 फीट के अंदर आ सकते हैं, आपको जरासीम नहीं लगेंगे। ये चेन आप तोड़ेंगे। गैर जरूरी शेक हैंड करें, गैर जरूरी एक दूसरे के गले मिले, औरतें एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर बैठे, इसको अवॉइड कर लीजिए। एक मार्केट गए, एक आदमी परचेस करा, जरा दूर हट जाइए, उसको लग के ठहरने की क्या जरूरत है, उसके हटने के बाद आप जाकर अपने डिस्टेंस से ले लीजिए। ये पूरा आपके हाथ में है। आप अगर चाहें ये चेन तोड़ सकते हैं, इस बीमारी को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। दिस इज एन एडवाइस टू ऑल द पीपल फ्रॉम योर ब्रदर। उसको फॉलो कर लेंगे, कोविड यहाँ से छोड़कर भाग जाएगा। ओके। आ रहा आपका सवाल, ये पहले ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद में लोगों में ज़्यादा लेथार्जी, बेकारपन ज़्यादा है, उससे भी हम लोग काफ़ी परेशान हैं। ये इस पे बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। पहले परेशान थे, ये कोविड में आके पूरी दुनिया को पैरालाइज कर दिया। हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। लोग शायद नहीं जानते कि एक इंडिविजुअल घर जाइए जो किस तरह से जी रहे हैं, हमको उसका अंदाज़ा है। अब रहा गवर्नमेंट का, इस वक्त गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए। बेकार पॉलिसीज़ इन तमाम को ख़त्म करके, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो सकता है, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा सा भीख देना बंद कर दें और इनको उजरत दें, इनको मुआवजा दें, इनको पेमेंट दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट में सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर्स में है, उनको इनक्रेज कीजिए ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ताकि लोग खुशहाल रहें, मसरूफ़ रहें। खुशहाल रहें, बीमारियां बहुत कम आएंगी। आपका इम्यूनिटी बॉडी रेजिस्टेंस जो रेस कर रहा है, आपके खुशहाली में सबसे ज़्यादा होता है। आप कुछ कमाएंगे, अच्छे खाने खाएंगे, फिर आपका बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ गया। आपके पास 4 पैसे आएंगे, आप बेहतर जिंदगी करेंगे, साफ सुथरा हो जाएंगे, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस और बढ़ गया। जो बॉडी रेजिस्टेंस चाहिए, जो वैक्सीनेशन के लिए के जरिए से डाल रहे हैं, अरे खुद आप ला सकते हो भैया। आप इन तमाम अमल कर लीजिए। इसमें गवर्नमेंट को अपना काम करेगी, उसको हम सलाह देंगे। लोग बोलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स को बोलना चाहिए। अवाम से मेरी अपील है कि रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, उन रिक्रूटमेंट में हिस्सा लें। अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जॉब्स मिल रहे हैं। इसको सोचते हुए, चूँकि बीदर बेइंतहा बैकवर्ड है, ना यहाँ पे इनको नॉलेज है, ना कहाँ एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, कहाँ अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है,
इसकी कोई खबर नहीं है। इसको हमने सोचते हुए इस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए हमने एक फोरम बनाया है जिसका नाम हमने रखा है शॉर्ट में MRF। इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी दूसरों का लोग ये। इसका मीनिंग है माइनॉरिटी रिक्रूटमेंट फोरम। हमने एक सेक्शन से शुरू किया है, हम चाहते हैं कि आहिस्ता से बढ़ के तमाम लोग में बढ़े, तमाम कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें। ये हमारा ट्रायल है। इसमें हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ अप्लाई करने के बाद में उन बच्चों को पूरे गांव से, गरीब बच्चे खासकर, ला के बीदर में रखें। यहाँ पे रखकर उनको ट्रेनिंग दे। फिजिकल ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, लैंग्वेज ट्रेनिंग है, नॉलेज नो हो है, इसके एक्सपर्टाइज को बुलाएंगे। इन बच्चों को यहाँ के रहने के लिए सहूलत दी जाएगी, बिल्डिंग्स दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स दिए जाएंगे, खाना दिया जाएगा। और सुनेंगे आप ताज्जुब होगा कि इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। ये बात आपको सुन के ताज्जुब होगी। थोड़ा बड़ा डिटेल में बता दूं कि अब्दुल मन्नान सेठ ने इस बात को अपने घर में बैठे जनरेट किया है, बात को शुरू किया। हम 4 लोग जमा हो गए, ईदगाह बॉडी डिजॉल्व हुई थी, उसके लोग अहमद सेठ, निसार भाई कॉन्ट्रैक्टर, आमिर, फयाज, ऐसे चंद लोग मुलाकात होगी। हम लोग बैठ के तय करें कि इस काम को करना चाहिए। किसी काम को आप शुरू करके आगे बढ़ेंगे तो काम होता है, वरना सिर्फ डिस्कशन करके छोड़ के चलेंगे तो काम नहीं होता। फिर हमने इस बात को, टीचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए हमको ट्रेन के लिए। इसके लिए हमने आलमीन, इसके जिम्मेदार वो लोग भी आ गए। उसके बाद विजडम, आसिफ भाई, इनका ग्रुप आ गया, और शाहीन, अब्दुल खदीर साहब, ये लोग भी हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद ये फार्मासिस्ट हैं, सुल्तान भाई, समी भाई, ऐसे काफ़ी लोग आ गए। टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे सिराज साहब एक NGO में है, वो साहब भी आ गए। मेट्रो, थोड़ा फिलांथ्रोपिस्ट भी चाहिए। ये सब जमा है हमारे साथ में। आज हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। शाहीन, उस बंदे को ऊपर वाला बहुत तरक्की दे, बहुत अच्छा रखे। ये आदमी काम करने के लिए जब निकलता है तो उसकी हिम्मतें बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि रहना, खाना, पीना, व्हीकल मेरी जिम्मेदारी। उसके दम पे वो आलमीन वाले ने कहा कि हम अपने फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स, इनको 24 घंटे वॉच करने के लिए स्टाफ हम प्रोवाइड कर देते हैं। फिर शाहिद ने कहा कि मेरे यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कन्नड़ा, इंग्लिश, इसके लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑल द वे फ्रॉम बेंगलुरु, गुलबर्गा है। और इसके लिए हमने पूरा शहर का टूर किया। अब यहाँ से पूछेंगे आप, हमिलापुर, गाजी, ये तमाम विलेजेस पूछिए जाके। इनके हर सेंटर में जाकर हमने बात की। कमठाना, बगदर, मन्ना, लीबन्ना किले से लेके बसवर कल्याण के कोने तक, हुलसूर, भालकिया, और हर जगह गए। हर जगह करने के बाद भी रिस्पांस बहुत कमज़ोर रहा। एक साइड हाथ से ताली नहीं बसती, और एक आदमी चाहे तो काम नहीं कर सकता। एक आदमी तनहा चाहे तो शादी हो सकती है, चाहिए उसको लाइफ पार्टनर। यहाँ पे हमारा काम हमने सेटअप कर दिया। अभी अवाम से हमारी अपील है कि अपने बच्चों को भेजें। इसके जाने के बावजूद भी सब कुछ करने पर हम पर 70-80 रजिस्ट्रेशन हुए। और आप सुन के ताज्जुब करोगे, जिस वक्त फर्स्ट इनके लिए हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया तो कितने बच्चे आए? 28 बच्चे आए सिर्फ। मैंने बेंगलुरु से लेकर गुलबर्गे से, एक्सपर्ट्स हैदराबाद से, सिरसी, भटकल से लोग आए थे। उसके बाद राय दी गई कि डॉक्टर साहब, आप जो बाहर के लोग यहाँ रख रहे हैं और लोकल के लोग घर आना जाना बोल रहे हैं, ये सही ट्रेन नहीं होते। 24 आवर्स कोचिंग चाहिए। कुछ लोग राय थी कि ऑनलाइन किया जाए। अरे भैया, ला के सर पे हथौड़ी मार रहे, नहीं जा रही, ये ऑनलाइन क्या करेंगे? ऑफलाइन हमने प्रेफर किया। ऑफलाइन में तकालीफ ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बीदर के बच्चे भी रहेंगे। उसी वक्त मैंने फैसला लिया कि बीदर के बच्चे भी रहेंगे, उनके लिए तमाम सहूलतें प्रोवाइड की जाएगी। आप जानते हैं, 2 दिन का टाइम देने के बाद, बच्चों को रिपोर्ट करने के बाद में कितने बच्चे रिपोर्ट किए? ओनली 5। मेरे स्टाफ 10 से 11 हो गया। हमारे मेंबर्स पूरे 10-20 मेंबर्स रोजाना आते हैं, बच्चे 5। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले की कृपा है कि इन बच्चों ने देखा कि हमारे साथ सुलूक बच्चा है, बहुत अच्छा किया जा रहा है। दूसरे दिन 5 बढ़ गए, तीसरे दिन और 5 बढ़ गए, कल हो सकता है 20 हो जाए। आज DSP भालकी, इन्होंने आके काफ़ी ट्रेन किया।
2 KS ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग कोचिंग दिया। बता रहा हूँ आपको भाई, कहाँ कहाँ से लोग आके हमको कोच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको नो दे रहे हैं। लेने वाले नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। हमेशा लोग अपने मुकद्दर पे, अपने इस पे ब्लेम करते हैं, कुछ नहीं मिलता हमको। ये बोलना बंद कर दें, मेन फील्ड में आए। जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, कोशिश करें। जब इतने लोग काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, आगे बढ़ो। ये एक ही नहीं, आप सुन के ताज्जुब करोगे कि इस फोरम के लिए, एक परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर के लिए अब्दुल खलील साहब ने कहा कि मेरी ज़मीन है, आप उसमें कंस्ट्रक्शन के लीजिए। दूसरे बंदे कह रहे हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए कोऑपरेट करेंगे, ताकि फुल फ्लेज ट्रेनिंग सेंटर हो, जो हमेशा बच्चे रहें, हमेशा कोच मौजूद रहे। जो भी रिक्रूटमेंट का डिफरेंट कैटेगरी में आता है, उसके एक्सपर्ट्स को हम लाएंगे, बच्चों को गाइड करेंगे। हो रहा ये है कि बड़े प्लेसेस बेंगलुरु में प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बच्चों को मिल रहा है, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है। आप जाके बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह बैठेंगे, आपको सिलेक्शन नहीं होता। आप वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसको हिट करना है, टेक्निकल नॉलेज होना पड़ता है। उस लाइन में डायरेक्शन आपको गाइड करने वाले लोग नहीं थे, हमने प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। एक मौका मिला है, हमें सर्विस करना चाहते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट आवर सर्विसेज, हमको एक मौका दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को भेजिए। ये पहला स्टेप है। लास्ट में हमारे BCM में 4% में भी बच्चे नहीं थे। अब हमें उम्मीद है ऊपर वाले से, वो करके हम जनरल कैटेगरी में भी क्लेम करेंगे, दूसरे कैटेगरीज में हम घुसेंगे। इतना पूर परफॉर्मेंस के बावजूद भी मुझे यकीन है, मैंने आज पूरा दिन 5 बजे निकला था, घर आया हमें, और मैं ये एफर्ट्स कर रहा हूँ। 50 बच्चों सोचे लाऊंगा या 60-70 पूरे खींच के लाऊंगा, और इनको मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। और मेरी हिम्मत आप लोग हैं, ऐ बच्चों, ऐ बच्चे के माँ बाप हो, आप लोग मेरी हिम्मत है। आइए मिलके चलेंगे। यही नहीं बल्कि हर फील्ड में, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर सब तक आ चुके हैं। SCL, हीरो होंडा, कई कंपनी आ चुके हैं। इनके लिए काफ़ी कैंडिडेट चाहिए। इनके लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द प्लेस फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करना हम देंगे, और वो लोग हमारे बच्चों को लेकर जाएंगे। बच्चों को हलाल कमाना सिखाइए, ये नौकरी करके हम हलाल करके खाएंगे। बेकार चीज़ों में, गलत आदतों में पड़ जाएंगे। एक आदमी अगर बेकार रहता है तो शैतान का घर बन जाता है उसका दिमाग, और बेकार आदतों में पड़ जाएगा, तब माँ बाप पछताते रहेंगे। आज वक्त है, प्लीज़ यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, गिव अस अ चांस, विल सर्व इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बातें आपने बताई डॉक्टर साहब, कि एक तो लोगों की हेल्थ के लिए भी आपने बताई कि कैसे उससे हम लोग कोरोना से बचा जाए और क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जाए। और ये बहुत एक हम बोल सकते हैं कि बिदर की जो पब्लिक है, बिदर के जो यंग यूथ्स है, उन लोगों के लिए सोने पे सुहागा बोल सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट की एक